अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हमने अपनी ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है, कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है अपनी एक ट्रेड को ओपन करने से पहले। आज इंशाल्लाह इनको सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये काम करती हैं। और एक और चीज़, हमें किस तरह से पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड ब्रेकेबल है मार्केट में और कौन सा ट्रेंड अनब्रेकेबल है, इनको भी आज इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में सीखेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम ग्राफ में अपने को ओपन कर लिया और देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो मेन थिंग है वो है कि हमें ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यूरो यूएसडी का एक ग्राफ है, इसको हम मंथली में ले चलते हैं और मंथ में जाकर देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन चल रही है। सबसे पहले हमने मंथली का एक ग्राफ ओपन किया, उसके अंदर हम सबसे पहले एक ट्रेंड को ड्रा करते हैं। हमने एक ग्राफ को ड्रा किया, स्टिक्स पर किया, तो ऊपर भी हम इनको जो कैंडल की स्टिक हैं उन पर ही इसको रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड ट्रेंड को, तो ये हमें एक इधर नजर आ रहा है। दो ट्रेंड हमें मंथली में नजर आ गए। इसके बाद हम चलते हैं वीकली में। वीकली में हमें क्या नजर आ रहा है? ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो कि आपको ट्रेडिंग के दौरान आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहे हैं। चाहे आप फंडामेंटल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप टेक्निकल कर रहे हो, लेकिन आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें वीकली में हमें देखें तो हमें वही मंथली ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन एक हम ट्रेंड को और को ड्रा कर लेते हैं जो कि एक साइडवे ट्रेंड की तरह ही काम करेगा। इसका कलर हम कर देते हैं रेड, इस तरह से। जी, दो ट्रेंड हमारे पास ये हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं, सॉरी, एक ट्रेंड ये हुआ है हमें वीकली में और एक हम देखते हैं डे में। डे में हम आते आते वक्त हम सबसे पहले एक ये वाले ट्रेंड को लगा लेते हैं। और एक हमें ट्रेंड ये वाला मिल रहा है। इस तरह से अब इधर देख रहे हैं कि हमें एक ट्रेंड, ये ट्रेंड ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि मार्केट एक बहुत ही अच्छी हमें ट्रेड दे रही थी, अगर हम यहाँ से इस जगह से देखें तो इस जगह पर आकर मार्केट ने अपने ट्रेंड कंप्लीट किए। तीन ट्रेंड इधर कंप्लीट हो रहे हैं और इधर से मार्केट एक मूवमेंट कर कर ऊपर जा रही है और इधर से मार्केट ने एक हमें करेक्शन दी, रिट्रेस मिली और यहाँ से एक हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल रही थी, लेकिन फिर भी हमारा एसल हिट हो गया। चले, कोई बात नहीं। अब इसको हमने देखने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने देखना है अपने इंडिकेटर्स में आना है। इंडिकेटर्स में आने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट एक वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है। जो आपका सिंपल वॉल्यूम है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। देखें, हमारा वॉल्यूम आ गया। बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम हमारी एक ट्रांजैक्शन होती है जो कि हमें बता रही होती है कि मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट आ रही है और जा रही है, वो हमें बता रही होती है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें, ये इस जगह से चलें, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इस जगह पर अगर मार्केट एक सेल ट्रेंड में आ रही है, मार्केट के बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम चल रहे हैं और इधर से एक हमें बाय का वॉल्यूम दिया है जो कि बहुत एक शॉर्ट सा वॉल्यूम है। आपने ब्रेकआउट्स का भी इसमें ख्याल रखना है। ब्रेकआउट्स होंगे तो तब भी आपने ट्रेड लेनी होती है। अब जस्ट वॉल्यूम एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो कि हमें बहुत प्यारी प्यारी ट्रेड्स बता रहा होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद मार्केट ने इधर से हमें एक बाय दी, बहुत अच्छी एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ और नॉर्मल कैंडल बॉडी है। इसके साथ मार्केट ने एक हमें बाय दे दी, मार्केट बाय चल रही है इधर से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कैंडल भी नॉर्मल है और हमारा वॉल्यूम हाई है, जहां से हमें पता चल रहा है कि मार्केट का एक ट्रेंड नेक्स्ट अप ट्रेंड होगा। अगर हम इस जगह पर आए तो इधर हमें एक तकरीबन, अगर हम एक जोन बनाए तो हमारा ट्रेंड कंप्लीट हो रहा है। अगर इस जगह पर हम जोन क्रिएट करेंगे तो
चलें कर लेते हैं ताकि हमें समझ साथ के साथ आती रहे। इस तरह से ये हमारा एक कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है तो इधर से मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करती है। अब डाउन ट्रेंड में देखें यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा है, अगर यहाँ इस जगह तक देखें तो इधर हमें एक ट्रेड, ये देखें ये वाली जगह पर हमें एक ट्रेड हमें मिल रही है, क्या मतलब कि हमें बाय की। जैसे इधर से बाय हुई, वॉल्यूम हमारा हाई है और इसके बाद जो हमारी कैंडल है वो बहुत ब्रेकआउट बहुत छोटा हुआ है। और उसके बाद जैसे इसका अगर हम कैंडल में देखें, कैंडल इसकी ये 3 कैंडल से हाई है और इसलिए इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बाय की तरफ जाना शुरू हो गई। अगर हम देखें इस जगह पर जैसे मार्केट ने आई, अभी इतने बड़ी हमें वो इसने नहीं दी कि वॉल्यूम जो कि हमें ट्रेंड का पता चले कि ट्रेंड अब ब्रेक हो रहा है। जिस इस जगह पर आई मार्केट का भी नॉर्मल प्रीवियस कैंडल से जो उसका नेक्स्ट वॉल्यूम है वो लो है। अगर हम इधर से देखें मार्केट का वॉल्यूम यहाँ पर हाई हो गया है, कैंडल के बनिस्बत हाई है, उसके बाद जैसे इस ब्रेकआउट दिया तो इधर से मार्केट नेक्स्ट मूव करना शुरू हो गई है। अगर हम इधर देखें तो हमें इधर एक इसने फेक ब्रेकआउट दिया है। अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ कोर्स हाई है अकॉर्डिंग टू कैंडल। उसके बाद अगर हमने ब्रेकआउट दिया, हमने इधर जस्ट अभी वेट किया, उसके बाद जैसे मार्केट ने नेक्स्ट दी, वॉल्यूम हाई है, बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर हम इस जगह पर देखें तो एक वॉल्यूम बहुत हाई नजर आया, जिससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में अगर हम एक ट्रेंड को सपोर्ट को लगाएं इस जगह पर, जी ठीक है, ये अगर हम सपोर्ट को लगाएं तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक किया। इससे अब हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट अब सेल आएगी। अगर हम देखें इस ट्रेंड को अब तोड़ेगी मार्केट, हालांकि फेक ब्रेकआउट है लेकिन फिर भी मार्केट हमें बता रही है, वॉल्यूम हमें बता रहा है कि मार्केट ने अभी सेल आना है। अच्छा, इधर हम देखें 2 कैंडल फिर बाय की थी, जो पिछली कैंडल है उसका वॉल्यूम लो है और अगली वॉल्यूम हाई है, जो कि हमें एक अगेन ब्रेकआउट करके ही वापस हमें क्लोजिंग दी है। जैसे अभी हम वेट करेंगे, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें प्रॉफिट का भी अभी मैं बताता हूँ, नेक्स्ट चल के हमने प्रॉफिट किस तरह से बुक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो नेक्स्ट कैंडल में हमें यहाँ पे एक कंप्लीट ब्रेकआउट नीचे नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी एक नॉर्मल है। उससे अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम हाई है लेकिन कैंडल बहुत छोटी बनी, बॉडी है जो कैंडल की बहुत छोटी है, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेड हमें बता रहा है कि मार्केट ने सेल जाना है। उसके बाद मार्केट सेल गई, कैंडल बड़ी हुई, वॉल्यूम छोटा छोटा है, जहाँ क्योंकि अब नीचे ट्रेंड भी हमारे मिल रहे हैं और इधर से हमें पता चल रहा है कि मार्केट ने अब बाय निकलेगी। और जैसे इस कैंडल ने दिया तो हमें वॉल्यूम बहुत ही हाई नजर आया है एक बार, क्योंकि मार्केट ने एक ट्रेंड्स को तोड़ा है और उसके बाद 2 ट्रेंड्स को इसने ब्रेक किया, उसके बाद नीचे वाले ट्रेंड को हिट किया और उधर से हमें एक बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ एक बाय की ट्रेड मिली है। जैसे इस ट्रेड ने दी, हमने जो नेक्स्ट वॉल्यूम था कैंडल हमें बड़ी मिली, हमारे टारगेट तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद यहाँ से हिट करके मार्केट अगेन वापस आई है। और अगर हम इधर देखें तो इधर हमें बहुत हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इस क्या कहते हैं इसको, जोन को टच किया है, हमारी रेजिस्टेंस को टच किया और अगेन मार्केट एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ नीचे आई है। अब आगे इधर से हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट में अब बाय की ट्रांजैक्शनें बढ़ रही हैं। इधर देखें तो हमारी जो सेल की है वो लो हो रही हैं, इसके बाद अगेन हमारे बाय की आई हैं, वो भी एक अच्छी बाय हैं, जो हमारी सेल की वॉल्यूम है उनसे बड़ी हैं। और अगर हम इधर देखें तो इधर भी हमें ये छोटी नजर आ रही हैं, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रेड बता रही हैं कि जो हमारा ये जोन बन रहा है एक अच्छा जोन बन रहा है फॉर ट्रेडिंग, ये वाला जोन जो है। अब देखते हैं हमने इसमें प्रॉफिट किस तरह से बुक करना है। जस्ट मैंने आपको एक सिग्नल का बताया कि वॉल्यूम किस तरह से काम कर रहा होता है। वॉल्यूम की बेसिकली 7 से 8 पार्ट में मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब मार्केट ट्रेंड को तोड़ रही है तो कैसे वॉल्यूम को हमने फॉलो करना है, और जब हमारी सपोर्ट तो टूट रही होती है तो तब वॉल्यूम को कौन से स्टेप्स में हमने फॉलो करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक बता दूंगा। इसी मंथ में ही मैं इसकी कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं और इंशाल्लाह आपको इसकी उम्मीद करूंगा कि समझ भी बहुत इजी स्टेप्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल इनको अब रिमूव कर लेते हैं। अब हम प्रॉफिट का देख लेते हैं कि प्रॉफिट किस तरह से बुक करनी है हमने इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अभी आपने बाय नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक ट्रेड को बाय में ओपन किया इस जगह पर।
इधर से हमने एक बाय की ट्रेड ओपन की। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने इधर से एक स्टार्ट लेना शुरू कर दिया बाय में। अब अगर हम देखते हैं कि मार्केट का जो है इस जगह तक एक बहुत अच्छी स्पॉट बन रही है, अगर हम देखें तो ये वाली जगह भी और ये वाली जगह भी, इधर से भी हम एक लगा लेते हैं और इधर से भी एक हम इसको कर लेते हैं। अगर हम ये वाला एरिया देखें तो एक बहुत अच्छी हमारी रेजिस्टेंस भी बन रही है और एक जोन भी बन रहा है। अगर हम देखें, अब अगर हमने इधर से एक ट्रेड को ओपन किया है तो डे का ग्राफ है और ये देखें यहाँ से हमारी ट्रेड इस जगह तक गई, इसको हिट किया हमने। जैसे इसको एक बहुत सिक्योर हमने ट्रेडिंग करनी है इस दौरान, क्योंकि हमारे पास स्मॉल कैपिटल्स होते हैं और हमने स्मॉल कैपिटल से मैक्सिमम आउटपुट लेनी होती है, अपनी प्रॉफिट निकालनी होती है। इसलिए आपने इजी रहकर ही प्रॉफिट करनी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने जैसे इसको हिट किया, आपने ट्रेड को क्लोज कर लेना है, जस्ट कुछ भी नहीं करना। और जैसे क्लोज की मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसको हिट किया, आप कुछ भी ना करें। अगर आपको ये नजर आ रही है कि ये हमारी ये वाली स्पॉट टूट गई है, अगर हम यहाँ से बाय कर लें, आपने जस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जस्ट मार्केट ने अपनी करेक्शन करने आती है नीचे, अपनी रिट्रेसमेंट लेने आएगी, मार्केट अगेन यहाँ से आएगी। जैसे मार्केट इस हमारी स्पॉट को तोड़ेगी तो फिर ही हम एक ट्रेड ले सकेंगे। जैसे इसको तोड़ेगी तो हम इधर से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर कर न्यू अपनी टारगेट की तरफ रवाना हो जाएंगे। फॉर जो हमारी नेक्स्ट हमारी सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बनी है, अगर ट्रेंड बन रहा है तो ट्रेंड तक ही आपने लेनी है, ट्रेंड से ऊपर अपनी सपोर्ट की तरफ आप ना जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारी ट्रेड गई और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट होगी वो ये है और एक ये नजर आ रही है। इसी तरह से आपने एक टारगेट रख लेना है, इसी तरह से आपने चलना है टारगेट के। जितने आप छोटे टाइम फ्रेम में चलते जाओगे उसी तरह से आपको ट्रेड्स मिलती जाएंगी। इसलिए आपने जस्ट इनको बेसिकली जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें वो है हमारी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है कि प्राइस एक्शन वर्क कैसे कर रहा है। अगर चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे हमारी फॉरेक्स हो, प्राइस एक्शन हर में काम कर रहा होता है और बहुत ही बेसिक है ट्रेडिंग का। हमारी जो प्राइस एक्शन है इसको आपने सीखना है। जो फंडामेंटल्स हैं उनमें भी ये इन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं और इन्हीं के थ्रू ही चल रहे होते हैं। इसलिए आपने इसको जस्ट आपने सिंपली तरीके से सीख लें, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है और इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग 90 to 80% परफेक्ट बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो की समझ आई हो, कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी समझ कहीं से भी आपको इशू नज़र आ रहा है तो आप मुझसे मैसेज कर दें, कमेंट्स में कर दें, मैं इंशाल्लाह आपका वो दूर कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।